प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम प्रोवर्ब्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें क्या है, युवकों सलाह, मतलब जो यंगस्टर हैं उनके लिए इसमें इंस्ट्रक्शन है, गाइडेंस है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भुलाना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, उनको अपने गले का हार बनाना, अपनी हृदय रूपी पट्टी पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं, सब कुछ खुदा की मतलब जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पर कौन सी ब्लेसिंग आती है, हम पे परमेश्वर का अनुग्रह आता है, जिससे हम, जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है तो मनुष्य का भी अनुग्रह आता है हमारे ऊपर। जब परमेश्वर हम पे दया करते हैं, उससे हम बुद्धिमान हो जाते हैं, ब्लेस होते हैं। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। हमें कभी भी कुछ भी करना है, हमें कभी अपने प्लान्स नहीं रखने चाहिए। हमें हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। हमें खुदा से पूछना चाहिए, परमेश्वर ये हमारे लिए क्या सही है, परमेश्वर आप हमारे लिए सीधा रास्ता निकालें। ठीक है, हमारे सब काम तब सफल होते हैं जब हम खुदा को अपने कामों में इन्वॉल्व करते हैं। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। जब हम कुछ भी कमाते हैं तो हम अपनी पहली सैलरी में से उसका पहला हिस्सा दशमांश परमेश्वर को देना चाहिए। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। इस प्रकार परमेश्वर हमें हमेशा ब्लेस रखेंगे। हमारी सारी चीज़ें, सभी चीज़ें हमारे पास होंगी। मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह ना मोड़ना। जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। कभी भी अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जो अकॉर्डिंग नहीं होता, तो आप कभी भी ऐसे परमेश्वर को मत कुछ बोलना कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, या कभी अगर परमेश्वर आपको डांटे, देखो खुदा जिससे प्रेम रखता है उसी को डांटता है, उसी को समझाता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। जब हम बुद्धि होती है वो हर एक चीज़ से बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो मूंगे से अधिक अनमोल है। जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। आप किसी भी चीज़ की विश कर लें कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, गाड़ी बंगला पैसा मकान, बट ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आपके पास राइट विजडम बुद्धि होनी इम्पोर्टेंट है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। जब परमेश्वर का आपके ऊपर फेवर होगा तो आपके पास सब कुछ होगा, क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर के पास है। धन, महिमा, दीर्घायु, राइट। उसका मार्ग आनंददायक है, उसके सब मार्ग कुशल ज्ञान। परमेश्वर के मार्ग सब अच्छे हैं, क्योंकि वो बुराई के नहीं है। उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हमें इफ़ेक्ट करेंगी। जब हम परमेश्वर में नहीं होते तो सब कुछ बुरा ही होता है। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली, स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। देखो, बुद्धि शुरू से ही परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर ने जब पृथ्वी की नींव डाली तब बुद्धि से डाली। उसी की ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले, आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। कभी भी इन बातों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमेशा खरी बुद्धि की रक्षा करनी चाहिए, विवेक की रक्षा करनी चाहिए, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा। ये तेरे गले का हार बनेंगे। तो अपने मार्ग पर निडर चलेगा, तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब आपके पास सही बुद्धि होगी, आप अपने रास्ते पे अच्छे से चल सकते हैं, आपके पैर में ठेस नहीं लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू उठेगा सुख की नींद आएगी।
कई बार क्या होता है, जब हमारे पास हम लेटते हैं तो हमें डर लगता है, हमें कई बार नींद भी नहीं आती है अच्छे से। अचानक आने वाले भय से न डरना, जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। तेरे पाँव को फंदे में क्योंकि यहोवा हमें सहारा देंगे, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा, तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जब हमारे पास परमेश्वर का फेवर होगा तो हमें किसी भी विपत्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है जो दूसरे लोगों पे उनकी बुराई करने के कारण आती है। और जब आपने कोई बुराई की नहीं, जब आप परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको परमेश्वर सहारा देंगे, वो आपके पाँव को फिसलने नहीं देंगे। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से कहना कि कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। अगर उसी टाइम आपके पास कुछ है देने के लिए तो ज़रूर उसी टाइम आप दें, ऐसों से टालें नहीं। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। किसी के साथ रहते हुए भी उसके बारे में आप कभी कुछ बुरा या बुरे प्लान्स मत रखना अपने दिल में। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे कारण मुकदमा खड़ा ना करना। अगर किसी ने आपके साथ बैड बिहेवियर नहीं किया है तो बिना मतलब में उसको परेशान करने के लिए उसके साथ ऐसे मतलब आपको कोई फ़ाइट वगैरह नहीं करनी है। उपद्रवी मनुष्य के विषय में ढाना करना, ना उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। जो बुरे लोग हैं हमें कभी भी उनको कॉपी नहीं करना चाहिए, ना उनके बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। परमेश्वर को वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। दुष्ट के घर यहोवा का शाप, जो दुष्ट होते हैं उनके घरों पे सिर्फ यहोवा का शाप मतलब बैड ब्लेसिंग्स ही जाती हैं। धर्मियों के वास पर उसकी आशीष होती है। जो धर्मी लोग होते हैं, जो परमेश्वर के रास्तों पे चलते हैं, तो उनके घर पे परमेश्वर की आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है, तीनों पर अनुग्रह करता है। ठट्ठा मीन्स मजाक। जो किसी का मजाक उड़ाते हैं तो परमेश्वर भी उनका मजाक उड़ाते हैं। दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। जो लोग हम्बल होते हैं उन पे परमेश्वर अपना अनुग्रह करते हैं। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे, मूर्खों की बढ़ती अपमान की होगी। जो बुद्धिमान होते हैं वो महिमा को पाते हैं परमेश्वर से, और जो मूर्खों की बढ़ती होती है उनका अपमान ही होता है हमेशा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज इन वचनों से काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी। आप इनको पढ़ भी लेना। मैंने यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है आपके लिए। और अगर आपके पास अभी नहीं है पढ़ने का सोर्स, बाइबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन बाइबल डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।